conducting rod of length L and mass M is moving down on a smooth inclined plane. तो फिगर ऐसी है, ये रॉड है, ये इंक्लाइन प्लेन है और रॉड ऐसे सिलिंड्रिकल रॉड ऐसे आ रही है, तो आपको क्या दिख रहा है? क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, रॉड है वैसे। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं इसके ऊपर इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दूं तो एक्सेलरेट करती हुई रॉड पक्का नीचे आएगी, फ्रिक्शन तो है नहीं। कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आएगी? mg sin थीटा, यही रूल है। अब वो कह रहे हैं कि रॉड मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अपवर्ड्स है। तो इस रॉड, ये जो रॉड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर अपवर्ड है तो करंट को इधर होना पड़ेगा मेरी तरफ। बताता हूं क्यों, ये मेरे को डिसाइड करना है। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, करंट को मेरी तरफ होना चाहिए ताकि फोर्स F इज इक्वल टू BIL कहां लगे? पीछे लगे। मैं क्यों चाहता हूं पीछे लगे? BIL अगर पीछे लगेगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा एंड थीटा, इसका एक कॉम्पोनेंट ऊपर चला जाएगा, BIL cos थीटा। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि रॉड को कैसे नीचे उतारना है विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होनी चाहिए? जीरो। एक्सीलरेशन जीरो तब आएगी जब नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। नेट फोर्स तब आएगी जब नीचे की फोर्स इज बैलेंस्ड बाय ऊपर की फोर्स। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो। ना कोई फोर्स बड़ी ना कोई फोर्स छोटी। तो इसलिए BIL को इधर होना चाहिए ताकि थीटा एंगल पे इसका कंपोनेंट इसे कैंसिल कर जाए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके B की वैल्यू tan थीटा में आ जाए। तो आज के बाद इंक्लाइन प्लेन में जब भी कोई बॉडी नीचे उतरेगी तो इंक्लाइन प्लेन में तो mg sin थीटा को BIL का कंपोनेंट क्या करेगा? बैलेंस करेगा। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? फिर से, ये रॉड को नीचे कौन लेके आ रहा है? mg sin थीटा। अगर मैं चाहता हूं ये एक्सेलरेट ना करे तो एक ऑपोजिट फोर्स देनी पड़ेगी, वो ऑपोजिट फोर्स इसको कैंसिल करेगी mg sin थीटा को, ताकि इसकी नेट फोर्स जीरो और एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। वो फोर्स मुझे इतना तो पता है कि BIL है, BIL है। अगर B ऊपर की तरफ गिवन है और करंट मैं आपकी तरफ ले लूं, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो करंट आपकी तरफ है या करंट मेरी तरफ है। अगर मैं आपकी तरफ करंट ले लूं तो फोर्स इधर लगेगी, उसका कंपोनेंट इसको नीचे उतार देगा, तो रोकने वाली कोई फोर्स तो होगी नहीं पीछे। अगर मैं F इक्वल टू BIL यहां ले लूं तो फिर उसका कंपोनेंट तो नीचे हो गया, फिर रोकेगा कौन? कोई भी नहीं। तो F इक्वल टू BIL को कहां होना पड़ेगा? ये देखो, करंट मेरी तरफ है, ये देखो, इस तरफ, इस तरफ, ताकि इसका एक कंपोनेंट इसे कैंसिल करे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? थोड़ा 3D डायग्राम है, थोड़ा ना कॉपी में रख के सीखना पड़ेगा कि कैसे डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये इसका पहला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार किया हुआ है, बताया भी हुआ है। अगर ये करंट कैरिंग वायर है, इसके सामने करंट कैरिंग वायर है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, इसकी मोशन क्या होगी? आज किया था, यहाँ फोर्स ज़्यादा, कम 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 कम, तो कैसी होगी? घूमेगी। तो ट्रांसलेटरी भी होगी और रोटेशनल भी होगा, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन, दोनों आंसर है। किया था हमने ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ये नहीं करना, टॉर्क की प्रॉब्लम है, ये करना है। क्वेश्चन है, टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरी करंट I एंड 2I इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक में करंट का है ऊपर, एक में करंट का है नीचे। तो पहले बताओ, यहाँ मिड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? करंट ऊपर है, B इनवर्ड है, करंट नीचे है, B इनवर्ड है, ओवरऑल B इनवर्ड है। क्वेश्चन है, एक चार्ज पार्टिकल रखा गया इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू वायर, का मतलब मिड पॉइंट पे, इन द प्लेन ऑफ द वायर, प्लेन ऑफ द वायर, ये रहा प्लेन ऑफ द वायर। कह रहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये प्लेन ऑफ द वायर है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस प्लेन के 90 डिग्री पे है, यानी कि ये चार्ज भी कहां जा रहा है? बोर्ड के अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी कहां है? बोर्ड के इनसाइड है।
चार्ज पार्टिकल भी कहाँ जा रहा है, बोर्ड के इनसाइड जा रहा है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जा रहा है तो इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स, बी क्यू वी साइन जीरो, तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, आंसर जीरो। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी बोर्ड के अंदर है, चार्ज पार्टिकल भी बोर्ड के अंदर है, V और B में एंगल क्या बन गया, जीरो, तो B Q V साइन जीरो इज जीरो, आंसर जीरो मार्क करना है इसमें। ये हमने किया हुआ है कि अगर आपके पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है, अगर आपके पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है और जिसके कोने में इसकी सरफेस पे करंट जा रहा है, तो इसके अंदर हॉलो में B हमेशा क्या होगा, जीरो। ये हमने पुराने असाइनमेंट में किया हुआ है। तो हॉलो करंट कैरिंग वायर के अंदर भी नहीं एग्जिस्ट करता, तो आंसर इसका भी क्या होगा, जीरो। इन अ चैम्बर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद द स्पीड ऑफ v भी गिवन है, नॉर्मल टू द फील्ड, यानी कि पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल। क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। ये तो किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, बी क्यू बाई 2πm, तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा हुआ आंसर। इस शीट में ये रिपीट है, जीरो आंसर अभी किया था, चार्ज पार्टिकल का रिपीट है। इसमें ना ये वाला क्वेश्चन, ये भी आज किया हमने। अगर एक वायर मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें टेंशन निकाल लो, क्या फॉर्मूला याद करवाया था, बी आई आर। आज का पहला क्वेश्चन था बी आई आर, सेम क्वेश्चन है। आपने ना इसमें ये क्वेश्चन करना है यार, ये सब बाइट सबट लॉ के है, ये भी किया हुआ है, डिस्क वाला क्वेश्चन है। वैसे ये वाला क्वेश्चन करना है। ये आपके प्रीवियस ईयर मेंस में आया हुआ है, था ये एडवांस का क्वेश्चन, उन्होंने तोड़ के सिंगल टाइप किया हुआ है। मुझे याद नहीं क्वेश्चन क्या है, पर इनमें से एक पार्ट पक्का है। क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E I कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, पार्टिकल एंटर करता है विद द वेलोसिटी ऑफ v। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, इट विल मूव इन अ सर्कल। सर्कल में घूम रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, 2v। ऐसा कब हुआ, मैंने तो आपको हमेशा बोला, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करता। ये कैसे चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सेलरेशन जनरेट की और वेलोसिटी बढ़ा दी, तो v की जगह क्या कर दी, 2v। ठीक, गिवन ही है, क्या मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूं, तो गिवन है 2v। तो क्वेश्चन है कि इस केस में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या है। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए 2D में, तो आप ना फोर्स से मत करना, आप एनर्जी से करना। इनिशियल एनर्जी एंटर करती, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितनी है, हाफ एम इंटू 2v स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम इंटू 2v स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ये एनर्जी किसने चेंज की, वर्क डन किसने किया, मैग्नेटिक ने कि इलेक्ट्रिक ने, इलेक्ट्रिक ने, क्योंकि वेलोसिटी चेंज किसने की, इलेक्ट्रिक ने। इलेक्ट्रिक ने वर्क डन कितना किया, Q इंटू ई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, राइट, तो y एक्सिस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई काम किया ही नहीं, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रही है, x में। x में डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर है, 2a, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सॉल्व कर लो, ई निकाल लो, आंसर मार्क कर लो, ये ऑप्शन आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम लगी है इसमें, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये रूल क्लियर है। एनर्जी चेंज हुई, कितनी चेंज हुई, इतनी चेंज हुई, फ्री में तो नहीं चेंज हुई, किसी ने तो काम किया है। मैग्नेटिक फील्ड ने तो वेलोसिटी चेंज नहीं की, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मैग्नेटिक तो चेंज नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन क्या किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है, QE, और डिस्प्लेसमेंट 2a। वो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x में तो डिस्प्लेसमेंट भी x में, y में तो उसने काम ही नहीं किया, तो QE इंटू 2a। तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, Q पॉइंट पर पावर की वैल्यू कितनी है, वर्क डन पर सेकेंड पावर। पावर होता है, पावर का फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट V वेक्टर। तो बोलो फोर्स वेक्टर यहां पर कहां है, राइट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स राइट है।
फोर्स राइट है, एंड वेलोसिटी कहाँ पर है, नीचे, इनके बीच में एंगल क्या है 90, तो डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, तो वर्क डन पावर क्या आएगा 0, तो वर्क डन पर सेकंड भी क्या आएगा 0, आंसर। और ऐसी अगर पावर यहां निकालनी है तो फोर्स क्या है क्यूई डॉट, वेलोसिटी क्या है v, ये रही पावर। इलेक्ट्रिक फील्ड को ए पार्ट से यहां पुट करके पावर आ जाएगी, कुछ नहीं करना, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और अगर फोर्स और वेलोसिटी में एंगल 90 है तो पावर की वैल्यू भी 0 है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।